औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जब तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव है, जो ना ज्यादा ज्ञानी है ना ही ज्यादा बुद्धिमान है, उनकी हालत ऐसी है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया तो अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, बुद्धिमानों का जोर पड़ गया बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर दुनिया में भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में। कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं। कोई दुनिया रमाए बैठा है, चार अग्नि चारों तरफ से लगा ली, पांचवी सूर्य की तपिश है, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठे हैं और कह रहे हम तपस्या कर रहे हैं। उनसे जाकर के पूछिएगा, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की पंच अग्नि ये पहले से जल रही है। पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। किसी तरह लोग व्रत या उपवास करते हैं। व्रत या उपवास करना अच्छी बात होती है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम कहीं ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके पाठ करता था। उसने संकल्प ले रखा था कि जब तक दिया बुझ नहीं जाएगा तब रोटी नहीं खाएंगे। रोज की उसकी ये दिनचर्या थी। रोज अपने दिए में तेल भर देता था और रोज पाठ करने लग जाता था, और जब तक दिया अपने आप न बुझ जाए तो रोटी नहीं खाता। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या? उसने जो संकल्प ले रखा था कि वह जब तक दिया बुझ नहीं जाएगा सब रोटी नहीं खाएंगे, अब तेल और भर दिया। दिया बुझे तो बुझे कैसे? अंत में फिर वो आदमी पाठ करने लग गया। तो जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल होता, अंत में थक हार करके और दिया बुझा करके रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है, ऐसे ऐसे कर्मकांडों में उलझी हुई है। प्रेमी भाई बहनों, कि कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ बना बैठा है, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा है। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को किसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल करता था, कोई सिर कोई पैर रुझान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले पूरी रामायण बनाकर रख दी।
भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए। सब बाहर ही बाहर दुनिया में भटकते रहते हैं। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगया छोर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर दुनिया में भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को दिवालय और शिवालय में। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली है, न भविष्य में कभी मिल सकती है।